हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में और इस प्रैक्टिस सेशन में। तो हम देखेंगे आज थर्मल फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहला एक मिनट सबसे पहला ये है कि अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और हमने आधा थर्मल फिजिक्स पढ़ा के ख़त्म कर दिया। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और बहुत जल्दी बहुत कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए थर्मल फिजिक्स में, वो भी बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा समय नहीं है बिकॉज मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उस एग्ज़ाम्स के लिए मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। और अभी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने में लेट है, तो मैं अभी थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिसके कारण वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, बट कोशिश में मेरा हमेशा रहता है कि मैं वीडियो डालूँ। और इसका नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिसिटी या मैकेनिक्स दोनों में कोई एक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्मल फिजिक्स हमने आधा पढ़ ही लिया है, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और एक और नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल फिजिक्स। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो बहुत ऑड तरीका से दिया है। मैंने मैकेनिक्स का सिलेबस को इन डेप्थ बहुत ज़्यादा उसको एनालिसिस किया, बट सिलेबस में बहुत अगड़ बगड़ सिलेबस दिया है, कुछ मतलब अच्छा से सिलेबस को डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, नॉन ऑफ देम। बोल रहा है मॉलिक्यूल ऑफ गैस का क्या होता है, तो ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन नंबर ए, ओनली काइनेटिक एनर्जी। हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था बट आपने किसी ने जवाब नहीं दिया, तो इसी से पता चलता है कि बच्चों में सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कितना होता है। ठीक है, वह बोल्ट्जमान कांस्टेंट का मैंने मैक्सवेल का जो इक्विपार्टीशन एनर्जी है वो पढ़ाया था, उसमें हमने बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू पूछा था, बट किसी ने बताया नहीं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि बच्चों में सीरियसनेस बिल्कुल कम है। तो आपका ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, द बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द रिलेशन बिटवीन पी, प्रेशर पी एंड डेंसिटी, यह पी नहीं, दिस इज़ ए रो। ठीक है, ये रो यहाँ पे गलत में प्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे क्या है, रो होगा, ये रो, दिस इज़ रो, एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी सी। तो प्रेशर पी, रो डेंसिटी और मीन स्क्वायर वेलोसिटी सी पे क्या रिलेशन है, तो इनके बीच का जो रिलेशन है हमने देखा था, दिस इज ये रिलेशन है कि P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। अब हम आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड बिकम्स। अगर हम टेम्परेचर को इसका डबल कर देंगे, मतलब टेम्परेचर को डबल कर देंगे गैस का, तो उसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वेलोसिटी, वो कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका √2 टाइम्स। ठीक है, क्या होगा, √2 टाइम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखें, उसके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगला देखते हैं, तो द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड, ये तो देख लिया हमने 4 नंबर। अब हम 5वां नंबर देखते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस इक्विलिब्रियम इज। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे एवरेज एनर्जी एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का कितना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हो, आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम और मैक्सवेल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था, तो ये कमेंट करना है ऑप्शन पे कि इस पे किसका हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6। हम आते हैं अगला,
A diatomic gas molecule has translation, rotational and vibration. Degree of freedom में हमने पढ़ा था, degree of vibrational degree of freedom. Then the ratio of Cp by Cv. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.29। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट का यूज करके, हमने पढ़ाया है इसको। तो उसके बाद द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट Cp बाई Cv, ठीक है। Cp क्या है और Cv क्या है, ये हमें कमेंट कीजिएगा तो तभी पता चलेगा आप लोग कितना जानते हैं। और पर डायटोमिक गैस तो ये कितना क्या हो जाएगा 1.40। तो इसको आप खुद कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल पार्ट में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप देख खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैस इज इक्वल टू क्या होगा 3/2p। क्या होगा 3/2p हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉर अ गैस द RMS स्पीड एट 800 केल्विन। तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, ये भी होमवर्क रहा कि क्या होगा। अब देखते हैं हम अगला, ये कुछ दूसरा पोर्शन से है जो हमने थर्मोडायनेमिक रिलेशन वगैरह पढ़ा था वहाँ से। स्पेसिफिक हीट इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है या क्या होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड क्या है, सॉरी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, कि किस में होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला फॉर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन E/S/E/T। तो S क्या है एंट्रोपी, T क्या है टेम्परेचर। तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गामा। ये रिलेशन निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको काट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, द क्लॉसियस क्लेप्रोन इक्वेशन। कौन सा इसमें से क्लॉसियस क्लेप्रोन इक्वेशन हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, पढ़ूंगा आगे। द क्लॉसियस क्लेप्रोन इक्वेशन है ये वाला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। dp/dt इज इक्वल टू L/T V2 - V1। ये क्लॉसियस क्लेप्रोन का इक्वेशन है। उसके बाद गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज। तो हमने पढ़ा था 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशन, तो इसमें गिब्स पोटेंशियल जो है वो कौन सा इक्वेशन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा इक्वेशन डिफाइन कर रहा है, तो आपका डी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद द वैल्यू ऑफ Cp - Cv। तो ये भी हमने किया नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सिर्फ बता दे रहा हूँ, जब हम करेंगे तो इसको ये करेंगे, ठीक है। हमने क्लासेस क्लेप्रोन इक्वेशन इसके लिए पढ़ना होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइंड एज। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ऑफ फंक्शन डिफाइन होता है F इज इक्वल टू U - TS, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर शो। तो हाइड्रोजन और हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर में क्या शो करता है, हीटिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, सम टाइम कूलिंग, सम टाइम हीटिंग एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे शो क्या करता है, वो हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर में क्या शो करता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो इसमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, अगला क्वेश्चन मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज, इसमें कौन सा है, तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन नंबर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन में। अच्छा, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन ये भी आपको करना है, मैं सब नहीं करूँगा, आप खुद तो कुछ तो जान लगाइए, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो क्वेश्चन का लेवल लगभग इसी तरह का रहने वाला है, बहुत हार्ड नहीं पूछेगा जिस तरह से PGT में पूछा जाएगा, बिकॉज दिस इज ए ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम एंड देयर आर नो प्रीवियस ईयर पेपर of this particular exam, then you can't say पेपर इज़ सो मच टफ। हम लोग बोल नहीं सकते कि ये बहुत टफ होगा, बिकॉज ऑफ देयर आर नो प्रीवियस ईयर पेपर
नो आइडिया ऑफ क्वेश्चन, हाउ क्वेश्चंस कम्स इन एग्ज़ाम। तो इसके लिए आप बस मान के चलिए कि मॉडरेट से इजी टू मॉडरेट पेपर रहने वाला। टफ रहेगा, कुछ क्वेश्चन तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन इजी से मॉडरेट वाला पेपर रहने वाला है। तो सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करो यार, खाली देखते हो और भाग जाते हो, ठीक है। और इसके आगे हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।